हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाला हूं क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके कल के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, सही प्रश्न हल करना है, मतलब सही प्रश्न हल करना है। निर्देश है पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला, हिंदी साहित्य का स्वर युग माना गया है। स्वर युग का माना गया है। तो इसमें से दिया गया है, इसको आपको आंसर बताना है। तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसके बाद इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं, इसको आपको बताना है। तीसरा है, कार्य को करने का होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। चौथा है, रिद रस का स्थायी भाव होगा। रिद रस का स्थायी भाव क्या होगा, इसको आपको बताना है। चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन सही है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आप लोगों को आंसर भी दूंगा। आपका चौथा क्वेश्चन है, नहीं आपको सॉरी गाइस, आपका पांचवा क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को क्या कहलाते हैं? छठवां है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा आ गया। प्रश्न क्रमांक गाइस आपका दूसरा आ गया, श्री कृष्ण। प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पहला है, श्री कृष्ण पर आए हैं। श्री कृष्ण पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसको आपको बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दूंगा। जल्दी से ये वाला पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। और क्या है, आत्मकथ के कवि ... हैं। तो इसको आप क्वेश्चन है देख लीजिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूरा आपका इधर सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा देख लीजिए। आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए। तो एक शब्द वाक्य आपको उत्तर देना। पहला है, गोपियों किसे प्रेम करती थी। गोपियाँ किसे प्रेम करती थी, आपको बताना है। क्या है, सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है। किस काव्य रचना की है, तो इसको आपको बताना है। ग है, रामचरितमानस की रचना किस प्रकार है। रामचरितमानस की रचना किस प्रकार है। ग, छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था। छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था। ख है, बाल गोविंद भारत किसके पद गाया करते थे। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे। च है, वासत्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। छह है, किस छंद में चौपाई मात्राएं होती है। किस छंद में चौपाई मात्रा होती है छंद में। आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको बनाना है, तो इसको आप देख लीजिए। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, सत्य असत्य। तो आपका पांचवा क्वेश्चन सत्य असत्य। पहला है, श्री कृष्ण गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। उद्धव को भेजा था, क्या सत्य है। ख है, सरसागर के कवि सूरदास हैं। ये क्या सत्य है या असत्य, इसको आपको बताना है। तो गए आपका, भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मल लेकर जाते थे। ग है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है। अंगा है, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। चाहे यथाशक्ति अवैधभाव समाज का उदाहरण है। क्या है। छठवां है क्वेश्चन आपका गाइस, छठवां क्वेश्चन आ गया, मेहमानों को जलपान में क्या क्या परोसा। मेहमानों को जलपान में क्या क्या परोसा, इसको आपका उत्तर देना है इसको आपका। और आपका अथवा में है, पति पत्नी का क्या परोसना भूल गया। पति पत्नी को पत्नी नहीं सॉरी गाइस, पति पत्नी क्या परोसना भूल गया। क्या परोसना भूल गया, इसका पूरा आंसर आपको बताना है। आपका सातवां क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। और आठवां में है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। आठवां है, आठवां है, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ के आयोजन का क्या उद्देश्य है। और अथवा में है, और नौवां क्वेश्चन आपका, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर आप लोगों को लिखना है। और अथवा में है, भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं आप लोगों को लिखना है। और हाँ, एक चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसा ऐसा कंटेंट मिलते रहेंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, रियल पेपर के रिलेटेड आपको और आगे भी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।
तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस करना ना भूलिए। और आपका 10वां क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। अथवा में दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाना है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो मुख्य अंतर लिखिए। कोई दो मुख्य अंतर लिखना है। और आपका अथवा में है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद लिखिए, बताइए। और आपका 12वां है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए ये एक उदाहरण लिख दीजिए। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। और आपका 13वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद का नाम लिखिए। दो संधि विच्छेद का नाम लिखिए। हिमालय, जगदीश, मनोरथ। और अथवा में है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कर नाम लिखिए। समास विग्रह कर नाम लिखना है। तो राजभवन, चौराहा या रात दिन, इसमें से कोई दो लिखना है। और आपका 14वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भी के लिए जलना, आंखें का तारा। और अतम है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। और आपका 16वां क्वेश्चन आ गया। और ये 15वां का वाला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, वह एक आंख से काना है। और अथवा में है, निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है रास्ता दिखाने वाला, दूसरा है जो उच्च कुल में पैदा हुआ है। और आपका अथवा है, सॉरी गाइस, आपका 16वां क्वेश्चन है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। और आपका मैं आप लोगों को 1 से लेकर 16 तक के पूरे क्वेश्चन बता दिए। और हाँ गाइस, अभी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके कल पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जो क्वेश्चन में अभी आप लोगों को बता दिया। और हाँ गाइस, इसका आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। इसका पूरा PDF, मतलब क्वेश्चन पेपर का पूरा PDF और क्वेश्चन सॉल्यूशन, मतलब इसका पूरा आंसर आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक काम नहीं करेगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन सब का लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाके मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप लोगों को ये पूरा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।